हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस घटना चक्र हिस्ट्री का आज तीसरा पार्ट है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म से। तो चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोली गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम भी हैं। गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे बुद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक, प्रसन्नचित्त सन्यासी। ये 4 थे। 2 ठीक। एक परीक्षा विज्ञान में सीरियल पूछा है। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया था। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। बुद्ध का एक अन्य नाम भी तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है, ज्ञान, जिसका शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान सारनाथ, वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेशों को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध धर्म के प्रतीक जन्म कमल अनुसार प्रतीक था, गृह त्याग घोड़ा था, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष के, निर्वाण पद चिन्ह था। राजगिरी में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेड़ुवन नामक महावीर बनवाया था। राजगिरी से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। यहाँ से एग्जाम में पूछता है, बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बुद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर
स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। बरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पेंडिको देती कोटिस थंगतेनेन केता लेख उत्कृष्ट मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए कुर्बाराम नामक विहार बनवाया। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। मगध, नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोली, अलकप्प के बुली, पिपलीवन के मौर्यन तथा वेठद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये है दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिवदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, असम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यता में प्रतिपदा या मध्य मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। अब बुद्ध धर्म के 3 रत्न थे: बुद्ध, धर्म और संघ। एग्जाम में पूछता है कितने रत्न थे, तो बुद्ध, धर्म, संघ मतलब 3। बौद्ध धर्म की संगीतियां। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप या महाकश्यप। और इसके शासक कौन थे उस समय? अजातशत्रु थे। यहाँ से यूपी पीछे लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको अच्छे से देख लेना। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुबु कामी। इसके शासक कौन थे? तो कालाशोक। तृतीय 247 ईसा पूर्व स्थान किया था तो पाटलिपुत्र ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। इसके शासक कौन है? अशोक। चतुर्थ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कुंडलवन कहां पर है? कश्मीर में है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष। इसके शासक कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें जो पूछता है शासक पूछता है। ठीक है, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय अस्तवीर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों को बोलबाला था।
चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। भारत का स्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापद निर्माण के पश्चात उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। अतिपिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा गांधी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा महा अट्ठक तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में यहाँ पचरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। बुद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। ग्रंथ और रचनाकार मिलिंद पन्हो, इसके रचनाकार कौन थे? नागसेन थे। बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष, माध्यमिका कारिका नागार्जुन, विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष, अभिधम्म कोश वसुबंधु। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दे दिए थे। नालंदा महाविहार बुद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 नालंदा में स्थापित था। चैत्य, इसका शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सौदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जा गई है उन्हें को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा जाता है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए हैं। चैत्य गिरोह के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए हैं,
जिन्हें विहार कहा गया है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजपेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। हीनयान और महायान में अंतर, यहाँ से एग्जाम में लगातार पूछता भी है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है। पीटी में तो पूछता ही है, यहाँ मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिए, दोनों में अंतर क्या है हीनयान और महायान में। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ का उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। जो हीनयान है इसमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, वही आपका हीनयान में इसमें देवता माना जाता है इनको। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। कहाँ कहा गया है? हीनयान में। वहीं पर महायान में इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, कौन? हीनयान। वहीं आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कौन? महायान। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा भिक्षु जीवन का समर्थक है। वहीं इस सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। वहीं आपका हीनयान में इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है और वहीं महायान में इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा स्वतांत्रिक। वहीं आपका महायान में है इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, योगाचार। ठीक है, तो दोस्तों तो आगे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ। तो जो इसका आंसर होगा आपका ए है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुशोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य कोली वंश की थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो जो इसका आंसर होगा सी आपका, उनका गृह त्याग।
गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से कि कोली वंश से? जो अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में देखा गया था, तो ये आपका डी, कोली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। ये भी हम लोग कर चुके हैं, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुंडावोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई उनका नाम नहीं है, क्योंकि इसमें से ई ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो उनका असली नाम था वो आपका सिद्धार्थ एक नाम से और जाना जाता था बुद्ध को। तो इसमें गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुंडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प ई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य काल से, क्योंकि मौर्य वंशी शासक अशोक के लुम्बिनी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगालिस सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख। तो जो बसाड़ स्तंभ अभिलेख है, इससे पता चला है कि उसका गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी सही है, लुम्बिनी स्तंभ में, सॉरी, डी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसमें अशोक है। ठीक, लुम्बिनी से रिलेटेड है अशोक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। ऑप्शन सी सही होगा। धर्म बुद्ध का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्धो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था हुआ है मल्ल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया है? कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? तो बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्त, दुख निरोध को ही निर्माण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्माण
ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो इसमें से आंसर कोई नहीं। ठीक। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में, श्रावस्ती में। तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, ये सही होना चाहिए, कुशीनगर में। क्योंकि महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईसा पूर्व में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। जो इसका आंसर होगा 3 और 4, कौशल और मगध से। तो जो इसका आंसर सही होगा वो सी है, क्योंकि महाजनपदों में से कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो था सुभद्र। ऑप्शन डी सही है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, गोसल, सुभद्र। तो जो इसका आंसर होगा आपका सुभद्र है। ये आरओआरपी 2016 में पूछा है हुआ क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बताई थी? तो है आपका वैशाली में, क्योंकि महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बताई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तीसरा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो जो इसका आंसर होगा ये सही है, तीसरा रूपी अग्नि का समन। आंसर इसका बुद्ध, ये सही है। बुद्ध ने निर्माण को मन की उच्च परम शांति के रूप में वर्णित किया है, जो तीसरा क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्त्रियों से परे हैं। यह शांति तभी प्राप्ति होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तीसरा और देश के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र में छूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलार कालाम कौन थे? तो बुद्ध के शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्ध कालीन एक शासक थे, बुद्ध के एक गुरु थे। जो ये थे इसमें बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन डी सही है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ग्राम की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वे थे सारनाथ। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला आपका सारनाथ, बनारस में दिए थे। ठीक, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे तो भी सारनाथ में। रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म परिवर्तन है उनका बुद्ध का दर्शन सारनाथ में दिया गया, उनका प्रथम उपदेश, यही सही है। ऑप्शन बी। लोअर पीसीएस 2004 में पूछा था क्वेश्चन। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में। तो आपका सारनाथ में होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश तो बनारस सारनाथ में दिए थे। सबसे सर्वाधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। ऑप्शन बी सही है इसका। क्योंकि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? सदानिक, उदयन, बोधि, नीचक्षु। जो इसका आंसर होगा आपका बी, उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान किया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। महाकश्यप द्वारा, धर्म सेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, तो नागसेन द्वारा। तो जो अध्यक्षता किए थे महाकश्यप और जो इसके शासक थे अजातशत्रु थे। तो ऑप्शन जो सही होगा ए सही होना चाहिए। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपड़ी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा इन्हें सुत्त एवं विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया है? आनंद, महाकश्यप, मंगलीपुत्र, उपाली। तो जो इसका आंसर होगा आपका बी सही। ठीक है, सप्तपड़ी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगिरी में, पावापुरी में। तो आपका जो है राजगिरी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। जो पहली इनकी हुई थी राजगिरी, मतलब राजगीर में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन डी सही है। बुद्ध धर्म की संगति कुषाण शासक कनिष्क के
राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? तो वो थी डी ऑप्शन, कनिष्क की। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी। तो जो इसका आंसर होगा आपका कश्मीर होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क थे। ठीक है, क्योंकि पहला अजातशत्रु थे, दूसरा कालाशोक थे, तीसरा अशोक थे और चौथा कनिष्क था। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासन काल में, अशोक के शासन काल में। तो अभी हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, तो ऑप्शन ये सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो ऑप्शन जो सही होगा सी है, कनिष्क की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता और विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो लगभग तीनों मिल रहा है, तो तीनों सही है इसमें। महायान बौद्ध मत बुद्ध को लोकोत्तर सत्ता तथा देवतत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों और रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवदत्त के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई है। अतः तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम बताइए। जो पहला हुआ था इनका राजगिरी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद वैशाली में हुआ था, उसके बाद पाटलिपुत्र, तब कुंडलवन, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी अथवा राजगीर स्थित सप्तपड़ी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र हुई थी। मोंगलिपुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कहाँ पर? कश्मीर में हुई थी। इसका अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था?
तो जो हुआ था आपका वैशाली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये आपका पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन कहाँ हुआ था? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु। तो यही बी ऑप्शन सही है, लगभग सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, गया में, राजगीर या बोध गया? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो सी है, राजगीर में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद, अशोक। तो जो पहला था वो आपका अजातशत्रु हो गए थे, दूसरा जो थे कालाशोक, ऑप्शन बी सही है। तीसरा जो थे अशोक थे, कि चौथा जो थे कनिष्क। ठीक। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख कीजिए। स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकेंड। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन। तो जन्म उनका कहाँ हुआ था, इसमें आप लोग बताइए। तो लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था इनको? तो बोध गया में। ठीक। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था इनका। ठीक। तो ऑप्शन ऐसे देख लीजिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है? महापरिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्माण। जो इसका आंसर होगा आपका सी सही है, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हिरण वन में दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची सेकेंड। जन्म कहाँ हुआ था? प्रथम वचन कहाँ दिए थे? महाबोधि कहाँ दिए थे? त्याग कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो कमल से रिलेटेड है। ठीक। और जो प्रथम प्रवचन दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तन, इससे रिलेटेड है। और महाबोधि जो थे वो बोधि वृक्ष से रिलेटेड है। और त्याग जो थे घोड़ा, इसे जाके छोड़ दिए। ऑप्शन जो आंसर होगा डी सही है। अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेलुगपा, केंगुपा, साक्यपा, लिंगम मापा। तो जो इसका आंसर होगा आपका बी है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय का केंगुपा वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त की थी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसमें लगभग सब सही है, ऑप्शन डी।
क्योंकि सभी कथन सही है इसमें। जन्म कपिल वस्तु में हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया में, वैदिक धर्म से रिलेटेड थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की प्राप्त हुआ था यहाँ पर। ठीक, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध के वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। तो जो इसका आंसर सही होगा सी है, पंचम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वंश को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो जो इसका आंसर सही होगा आपका ये सही है, बोध गया में। ठीक, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर। आधुनिक फाल्गुनी नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्माचार्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता का और पवित्रता से। तो जो इसका आंसर होगा डी आपका, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रभु होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। तो इसका आंसर है आपका ये सही है, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे उसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में किसे नामित किया था? तो वो थे आपका, इनमें से कोई नहीं, न आनंद को किया था, न महाकश्यप को किया था, न उपालि किया था। तो किया किसके था ये? तो कुशीनगर में मल्लों को सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे।
इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन सुप्त की विषय वस्तु का। तो जो इसका आंसर होगा आपका डी सही है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्माच, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सुप्त की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो जो इसका आंसर होगा, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। इसलिए कथन फर्स्ट और थर्ड सही है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो जो इसका पहला है और तीसरा, ये दोनों सही है आंसर। ठीक, और दोनों गलत है, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? तो ये आपका वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महावीर की 3 नगीने हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचरण की शिक्षाएं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, शौद्ध धर्म। तो भाई सभी को पता है कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन का, हिंदू का, पारसी का, बौद्ध का। तो इसका आंसर डी होगा, बौद्ध का। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो आपका बौद्ध से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और विभाषा शास्त्र। तो जो इसका आंसर होगा आपका है बी, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, सुत्त
विनय, अभिधम उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका अभी आंसर होगा सी ऑप्शन, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्न उत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धर्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल, पंचती, कथा वस्तु, यमक तथा पट्टान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तो जो इसका आंसर सही होगा वो आएगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बौद्ध धर्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा और करुणा। तब जो इसका आंसर होगा आपका बी सही है, बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो इसमें से थे, संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जो वर्ष ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो जो इसका आंसर होगा आपका बी है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्ष ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महावीरों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बुद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में। तो जो इसका आंसर पाटलिपुत्र में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? तो आपका राजगीर पहला ही से। बिहार में राजगीर की पहाड़ी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है।
अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में निर्मित की गई थी। जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा। तो जो इसका आंसर होगा ये जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जातक प्रथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, इनमें से कोई नहीं। जो इसका आंसर है वो आपका ऋग्वेद है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचवीस ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो जो इसका आंसर होगा आपका सांची है। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैत्तिरिक क्रम कालानुक्रम क्या है? तो भैरव एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धार्मिक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। बरहुत, सांची एवं धामेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आनंद अनामतवाद सिद्धांत साक्ष्य का, वेदांत का है या बौद्ध दर्शन का या जैन दर्शन का? इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा आपका सी है, बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतित्यय सत मुद्दा उन्मुद्द उत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्यवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार स्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, गीता से, वेदांत से? तो जो इसका आंसर होगा आपका बौद्ध से है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व के प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तु क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को? तो गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए सही है।
गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन रेनाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो आपका भगवान बुद्ध को। ऑप्शन बी सही है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध, जैन, चारवाक, न्याय। तो जो इसका आंसर होगा आपका ए है, बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं का अनित्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ स्पष्ट हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो जो इसका आंसर होगा आपका सी सही है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधि चरवातार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं जो कि साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है अर्थात बोधिसत्व है। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन रेनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर, अभिधम्म पिटक पर। तो आंसर जो है आपका बी, ललित विस्तार पर। सर एडविन रेनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा। जो ऑप्शन सी है, इसी में ज्यादा दोनों में मौलिक अंतर आया है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा को की जाने लगी है। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्व की पूजा की जाने लगी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षु को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो जो कनिष्क थे इनके शासनकाल में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया हुआ थी ब्रह्मा की, विष्णु की,
बुद्ध की, तो इसमें बुद्ध की ऑप्शन सी सही है। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। देश में हीन में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। तो इसका जो आंसर होगा बौद्ध धर्म ने। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई थी। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा प्रारंभ की थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, जो है धर्म चक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो जो कुषाण काल था इसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। कुषाण काल में ही गांधार पर मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थितियों में निर्माण हुआ। बी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां उनके लिए पर्याप्त आधार था। हिंसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा कौशाम्बी कहाँ पर, इलाहाबाद में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली में, मथुरा शैली में, मौर्य शैली में, गुप्त शैली में। तो इसमें से क्या है कि इनसे एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ई सही है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। किसका प्रतीक है? ऑप्शन जो है इसमें बी सही हो, क्योंकि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचित्रा और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान किया था। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार्ग कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचित्रा और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करता है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो जो इसका आंसर है आपका डी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बौद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालातीत है, तो है आपका गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, श्रमण, उपासक। तो जो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग में विचार कीजिए, सही है, सुमेलित सही है। तो जो परिव्राजक है, जो परित्यागी और भ्रमणकारी है, ये तो सही है पहला। श्रमण जो है
उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत है। उपासक जो है ये भी सही है। बुद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, तो जो श्रमण है एक उच्च पद पुजारी नहीं है, तब क्या है, ये भिक्षु साधु है। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? वो थे पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी। क्योंकि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक व पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्श की जो अशोक के शासनकाल में अपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा है कि इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो जो इसका आंसर है, ए और बी दोनों सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है। 9.4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमिलित है? लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। जो लोथल है आपका, वो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सुमेलित है। तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र से रिलेटेड है। सारनाथ, ये भी आपका बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये गलत है, अशोक का नहीं था। और नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये भी सही है, ऑप्शन जो है सी सही हुआ, क्योंकि संधो पूरा स्थल लोथल गुजरात में पड़ता है। गोदीबाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। यहाँ सारनाथ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ब्रजपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेय। तो जो इसका आंसर होगा आपका सी है, पद्मपाणी, क्योंकि बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चित किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्माण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणी विष्णु का भी एक नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहित किया। उपयोग में से कौन सा सही है? तो इसमें से 2 और 3 सही है, क्योंकि जो पहला गलत है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरावाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकंचायान ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया।
लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। तो जिसका आंसर होगा वो आपका मैत्रेय है, क्योंकि बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय मतलब संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विश्वयुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे और वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसमें जो आंसर होगा 2 और 3 सही है, क्योंकि बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्य के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्र जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। उसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य भी हैं: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, एलोरा में है। तो जो इसका आंसर है वो आपका ये सही है, अजंता में। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कला कृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईसा के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जटित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदमकद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। पीतलखोरा में, जुन्नार में, काले में, बेडसा में। तो जो इसका आंसर है वो आपका सी है, काले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो आपका कन्हेरी में। कन्हेरी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है।
प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। तो जो नागार्जुन थे इनको भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिका कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, शून्यता सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। तो इसका जो आंसर है वो आपका एक नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका है। इस सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुद्र उत्पाद को ही शून्यता कहा है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सत्रात्रिक या वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार। तो जो इसका आंसर होगा आपका माध्यमिक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो वो विक्रमशील था। ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, एक नालंदा, एक वल्लभी और विक्रमशील। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़ा गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशील बिहार की आधुनिक भागलपुर से मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। गिरिनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो जो इसका आंसर होगा आपका गुजरात में होगा। पहला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो जो है गुप्त। ठीक है, ऑप्शन सी। क्योंकि नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एक विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालीदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त से सभी को लगभग पता होगा। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शकादित्य
था, जिसने बौद्ध धर्म के तीन रत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। चक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्क शास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। तो ये आपका जो बौद्ध दर्शन है इसके लिए विख्यात था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनके कथन ए और कथन आर दोनों ध्यान पूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ये कह रहा है। आर में कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। तो जो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। क्योंकि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो है आपका पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी सही है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तप और भोग की अति परिहार, ये ऑप्शन नहीं, गलत है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है, बी। कर्म कांडों की प्रबलता का निषेध, ये भी है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये भी है। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों का किया जाता है। तो वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया, ये भी है, वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नया यहाँ पर है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। जो सबसे पहले था ये दुख है, उसके बाद दुख का कारण, उसके बाद दुख का निरोध, फिर उसके बाद दुख निरोध का मार्ग। ठीक है, ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, यह ऑप्शन ए सही है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति